स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में इस बेहद लंबे चौड़े प्राणी को देख रहे हैं और इनके सामने तो राजनाथ सिंह जो खुद लंबे हैं, इनसे भी कहीं ज्यादा लंबे वो दिख रहे हैं। खैर, ये बहुत खास देश से आए हैं। ये आए हैं इटली से और ये इटली के रक्षा मंत्री हैं जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। कई सारे एग्रीमेंट भी फाइनल हुए हैं और ये एक ऐसा झटका है जिस झटके के बारे में चाइना ने कभी सोचा नहीं होगा और न ही अमेरिका ने सोचा होगा। जानेंगे ये मीटिंग क्यों हुई है और क्यों ये भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के सबमरीन को पाकर पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी हलचल मची है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। पाकिस्तान की नौसेना को अपनी पहली हंगौर क्लास की पनडुब्बी मिल गई है। PNSM चीन के सान्या में एक समारोह आयोजित किया गया जहां पाकिस्तानी नेवी में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान के सेना के ISPR ने इसकी जानकारी भी दी। इस समारोह में कौन गया था? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस मौके पर पाकिस्तान की नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी साथ में ही पहुंचे थे और पाकिस्तान के और चाइना के अधिकारियों के साथ साथ देखने को मिले। अब यहाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हंगौर क्लास पनडुब्बी की नेवी में शामिल किए जाने को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। जरदारी ने कहा कि इस एडवांस प्लेटफॉर्म का शामिल होना विश्वसनीय रक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दिखलाता है। देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करने, समुद्री हितों को सुरक्षित रखने के लिए और महत्वपूर्ण आर्थिक मार्गों को सुरक्षित करने में पूरी तरीके से सक्षम है। पाकिस्तान के नौसेना के प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने हंगौर क्लास पनडुब्बी को एडवांस हथियारों से लैस बताया और हिंद महासागर तक अपने इरादों का जिक्र किया। नवीद अशरफ ने कहा कि ये पनडुब्बी आधुनिक हथियारों, एडवांस सेंसर, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस है। ये पाकिस्तान नेवी ऑपरेशनल क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। अशरफ ने कहा कि ये पनडुब्बियां अरब सागर, हिंद महासागर में आक्रामकता को रोकने के लिए। इस दौरान पाकिस्तान नेवी चीफ भारत का नाम लिए बिना उन्होंने 1971 के युद्ध को याद किया जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा था। उन्होंने कहा कि हंगौर नाम का पाकिस्तान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। 1971 में पाकिस्तान की PNS हंगौर पनडुब्बी ने भारत के युद्धपोत INS खुखरी को डुबो दिया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली ऐसी घटना थी जिसमें पनडुब्बी ने किसी युद्धपोत को डुबोया था। खैर, पहली हंगौर क्लास पनडुब्बी का पाकिस्तानी नेवी में कमीशन होना पाकिस्तान और चाइना के बीच गहरे संबंध को दिखाता है और ये चीज बताता है कि पाकिस्तान को चाइना लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हंगौर क्लास सबमरीन के लिए डील की है। इसके तहत 4 पनडुब्बियां चीन में बनाई जा रही है जबकि 4 पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। ये पनडुब्बी चीन की टाइप 039 A/B युआन क्लास का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। AIP टेक्नोलॉजी के कारण पनडुब्बी कई हफ्तों तक पानी के नीचे रहने में सक्षम भी है। तो अगर पाकिस्तान को देखें आप तो लगातार चाइना से मदद मिल रही है भारत के खिलाफ। अब रही बात भारत की, तो भारत को रूस से मदद तो जरूर मिल रही है लेकिन भारत अब यूरोप की तरफ भी मुड़ा है। अभी जो आपने देखा ये है इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोस्टो। ये भारत के आधिकारिक दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से की, शहीदों को फूल वूल चढ़ाया और उसके बाद दिल्ली कैंट में मानेकशॉ केंद्र में इनका स्वागत किया गया जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर दोनों देशों की मुलाकात एक तो कितना खास है इसको आप ऐसे देख सकते हैं। इनकी मुलाकात अजीत डोभाल से भी हुई, इन्होंने बातचीत भी की यहाँ पर और इसके बाद बायलेटरल बातचीत हुई और इस बायलेटरल बातचीत में क्या क्या बातें कही गई। पहली बात, हमें डिफेंस के कोऑपरेशन बढ़ाने हैं। दूसरा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बढ़ाना है। तीसरा, ट्रेनिंग कार्यक्रम बढ़ाना है। चौथा, इंफॉर्मेशन साझा करना है। पांचवा, समुद्री सुरक्षा और सातवां जो बेहद खास है, एक साथ मिलकर विकास करना और एक साथ मिलकर प्रोडक्शन करना। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन जिस तरीके से समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है, ऐसे में उसकी ताकत को कंट्रोल करने के लिए और भारत के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ये एक गेम चेंजर है। इसको 5 पॉइंट में आप समझिए। पहली बात, रणनीतिक साझेदारी हो रही है। रणनीतिक साझेदारी का मतलब है डिफेंस, टेक्नोलॉजी, व्यापार, ग्लोबल इशू, इन सब में इटली और भारत एक साथ
बढ़ाएंगे। दूसरा जो सबसे खास है, डिफेंस कोऑपरेशन। इटली के पास एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जैसे नेवल गन्स, हेलीकॉप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। भारत को क्या फायदा होगा? खास करके मॉडर्न वेपन मिलेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, मेक इन इंडिया बढ़ेगा। दूसरा, यूरोप का गेटवे है इटली। इटली यूरोपीय यूनियन का बड़ा देश है। इंडिया के लिए यूरोप मार्केट का एक्सेस है। यूरोपीय यूनियन सप्लाई चेन में भारत की एंट्री, इसका मतलब है चाइना की डिपेंडेंसी कम करने का रास्ता। इसके बाद है इकोनॉमिक और व्यापारिक रिश्ते, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लग्जरी ब्रांड, इंजीनियरिंग, इन सब में साझेदारी होगी। भारत एक बड़ा मार्केट है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, दोनों को फायदा होगा। पांचवा है खास इंडो पैसिफिक और जियो पॉलिटिक्स। इटली अब इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट ले रहा है, इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है। चाइना के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है। 2020 के बाद दोनों देशों के बीच में संबंध इम्प्रूव हुए हैं, संबंध सुधरे हैं और इटली अब भारत को एक राइजिंग ग्लोबल पावर के रूप में देखता है, एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में देखता है, चाइना का एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखता है, एक रणनीतिक साथी के रूप में देखता है। अब अगर आप बात करें यूरोप के 3 बड़े देशों को भारत ने एक झटके में झटक लिया। फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक पार्टनर बन चुका है। फाइटर जेट, सबमरीन, मिसाइल, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साथ मिलकर कई चीजों में काम करने को तैयार है। जर्मनी भारत के साथ सबमरीन टेक्नोलॉजी, इंजन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इन पर साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। और वहीं दूसरी तरफ इटली ये भी तैयार है, जिसके पास नेवल आर्टिलरी, रडार, एवियोनिक्स, बहुत सारी चीजें हैं। जॉइंट वेंचर अगर दोनों साथ मिलकर करते हैं तो क्षमता बहुत तेजी से बढ़ेगी है। तो यूरोप के 3 देशों को साथ लेने का मतलब ये हो गया कि भारत के पास कई बड़ी चीजें एक साथ आ गई। अब अगर आप इन दोनों फाइटर जेट को देखें, जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है जिसे बनाया जा रहा है, एक में इटली है तो एक में फ्रांस है। भारत चाहता है कि इस तरीके के फाइटर जेट में भारत भी शामिल हो, तो यानी भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए भारत को एक साथ मिलेगा। अब आप सोचेंगे अच्छा भविष्य में मिलेगा ना, अभी तो यहाँ सबमरीन मिल गया। तो भारत जर्मनी से भी बातचीत कर रहा है इस मामले में। अब अगर आप कोई काम देर से शुरू करोगे तो वो देर से ही हासिल होगा, ये तो तय है। भारत में बहुत सारे बदलाव काफी समय बाद आने शुरू हुए हैं, तो अब वो बदलाव धीरे धीरे जमीन पर दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।